नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो कार्तिक मास चल ही रहा है, तो आपने बोला था कि मैम जो नित्य नेम की कथाएं हैं आपने अभी तक नहीं दी हैं उनकी वीडियोस, तो सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बना ही दी जाए। तो कार्तिक मास में जो नित्य नेम की कथाएं हैं वो काफ़ी हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी सीता माता की कथा। कहा जाता है कि जो सीता माता की ये नित्य नेम की कथा सुनता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि और अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो सुबह जब आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं यानी कि व्रत उपवास कर रहे हैं, और जब सुबह उठ के जल्दी उठकर आप यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको सीता माता की ये नित्य नेम की कथा जरूर सुननी चाहिए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जो कथा है वो इस प्रकार से है कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता रोज कहानी कहा करती थी और भगवान श्री राम जी उनकी कहानी रोज सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता मैया कहने लगी कि हे भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का ये नियम है, नित्य नेम है, मुझे उसे निभाना है। मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? अगर आप बाहर चले जाएंगे तो जो मेरा नित्य नेम है वो छूट जाएगा। तो भगवान बोले ऐसा करें कि कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और औरतें पानी भरने आएंगी तो जो तेरी कहानी है सुन लेंगी। तो सीता माता बोली ठीक है, और वो कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता उस बहू से बोली कि मेरा जो 12 वर्ष का है वो नित्य नेम सुन ले। बहू बोली कि अगर मैं तेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और मुझे घर में जो सास है वो लड़ेगी। तो बहू ने कहानी नहीं सुनी और वो घर को आ गई। तो घर आई तो बहू ने देखा कि उसकी जो जरी की साड़ी है और वो फट गई है और जो उसका सोने का घड़ा है वो मिट्टी का हो गया। तो सास बोली कि बहू तुम किसका दोष अपने सर पर लेकर आई हो? बहू बोली सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी और वो कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। तो अगले दिन जो सास है वही साड़ी पहनकर और वही मटका लेकर गई। तो सीता माता ने कहा मेरी कहानी सुन लो बहन। सास बोली कहानी एक बार तो क्या तुम 4 बार सुनाओ। तो सीता माता बोली राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो सास बोली कि बहन तुमने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई। तो घर गई तो जो साड़ी वो पहन कर आई थी वो रेशम जरी की साड़ी हो गई और जो मटका है वो सोने का हो गया। बहू कहने लगी सासू जी आप ये कैसे कर लाई? बहू तू तो दोष लगा कर लाई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी? तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे वो पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली ले भाई तू भी सुन ले। फिर से ही कहना है राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास और बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो वो बोले कि हम नहाए धोए, पूजा पाठ की और सीता माता की हमने नित नेम की कहानी करी। तो पड़ोसन बोली कि इससे क्या होता है? वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। तो पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो पड़ोसन कहने लगी, बहन ये कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके घर भी अन्न धन से पूरे भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे वैसे मेरे भी भरियो और हर किसी के भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता मैया की जय। जय श्री राम जय राम। तो ये थी कथा नित्य नेम की सीता माता की, जिसे कहते हैं कि अन्न धन के भंडार भरने वाली, घर में सुख शांति और समृद्धि देने वाली। तो इसे कार्तिक मास में जरूर सुनना चाहिए। नहीं तो अगर आप इसे अपने रोजाना की पूजा में सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये जो कथा है जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। और एक और बात बता दूं कि मेरा एक और चैनल है, हेमा शर्मा नाम से मैंने शुरू किया है। तो उस चैनल पर आपको मिलेगा होम रेमेडीज़ मिलेंगी, योगा मिलेगा, ब्यूटी टिप्स मिलेंगे और जो मेरा लाइफस्टाइल है वो आपको उस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।